ये क्या पूरा ये मामला है? देखिए, जनवरी में दिल्ली के रोहिणी स्थित हमारे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की छात्राएं हैं, उनके साथ उनके ही प्रोफेसर ने सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया। उन्होंने शिकायत की। अब मार्च चल रहा है। मंत्री होने के नाते मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। जब मुझे जानकारी मिली और मैंने पूछा क्या कार्रवाई हुई और मुख्य सचिव को खत लिख के कहा कि तुरंत कार्रवाई कीजिए, तो मुख्य सचिव कह रहे हैं कि मुझे इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि ये मामला मंत्री के अधीन नहीं आता, एलजी साहब के अधीन आता है। अरे भाई, किसी के भी अधीन आता है। आपने अब तक उस प्रोफेसर को सस्पेंड क्यों नहीं किया? दूसरी बात, उस कॉलेज के प्रिंसिपल और वहाँ की एक एचओडी इन बच्चियों के ऊपर दबाव बना रही हैं कि ये कंप्लेंट अपनी वापस ले लें। इन बच्चियों को जब कॉलेज में न्याय नहीं मिला तो इनको पुलिस में जाके अपनी कंप्लेंट करानी पड़ी। दोनों बच्चियों ने इंडिविजुअली अपनी कंप्लेंट कराई। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी पिछले 1.5 महीने से इसके ऊपर बैठी है, अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं आई? तो मुख्य सचिव कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या है, 90 दिन में रिपोर्ट आएगी। अरे भाई, छोटा सा मामला है। छोटा इन द सेंस कि 2 बच्चियों का आपको गवाही लेनी है, एक प्रोफेसर की गवाही लेनी है, आपको डिसाइड करना है आपको कितने महीने चाहिए इसके अंदर। पुलिस ने चार्जशीट कर दी 1 महीने के अंदर। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के लिए समय चाहिए और मुख्य सचिव जिनको कहा गया कि आप कार्रवाई कीजिए, मुख्य सचिव अब स्वास्थ्य सचिव का बचाव कर रहे हैं, वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का बचाव कर रहे हैं। तो मैंने आज थक के एलजी साहब को खत लिखा है कि जो बेसिक ह्यूमैनिटी, मानवता जो मुख्य सचिव में दिखनी चाहिए वो मुझे नहीं दिखी। तुरंत सख्त कार्रवाई करने की बजाय वो बहानेबाजी बना रहे हैं। उस प्रोफेसर को तुरंत उस कॉलेज से हटाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल को और वो जो दूसरी एचओडी हैं उनको भी वहां से हटा देना चाहिए। रोज पिछले कई महीनों से हेल्थ सेक्रेटरी इस तरीके की डिटेलमेंट करते हैं। ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, आप डिटेल कर सकते हैं उनको तुरंत किसी और कॉलेज के अंदर, किसी और ऑफिस के अंदर, मगर वो नहीं किया जा रहा। तो मैंने एलजी साहब को लिखा है कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और एलजी साहब बताएं कि अगर हमारी सरकार के कॉलेज के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा तो क्या हमें भी नहीं बताया जाएगा? क्या स्वास्थ्य सचिव सही कह रहे हैं? और अगर वो सही कह रहे हैं तो एलजी साहब ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि हमें तो बताया नहीं जा रहा है कि एलजी साहब का डोमेन है, तो कोई तो कार्रवाई करे। हम दिल्ली मेडिकल कॉलेज में 13 छात्राओं से यौन उत्पीड़न का मामला, सौरभ भारद्वाज ने एलजी को लिखा पत्र। नमस्कार, मैं हूं दीपशिका। दिल्ली के मेडिकल कॉलेज बाबा भीमराव अंबेडकर अस्पताल रोहिणी में 13 एमबीबीएस छात्राओं से कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है और जल्द एक्शन लेने की मांग भी की है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव पर अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सचिव ने समय पर कोई कार्यवाही नहीं की और आरोपियों को बचाने की कोशिश करते रहे। जांच कमेटी देरी कर रही है, वहीं मामले की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। इसी को लेकर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि करीब 1.5 महीने पहले डॉक्टरी पढ़ रही बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, प्रोफेसर पर आरोप लगे, स्वास्थ्य सचिव ने मुझसे ये घटना छिपाई, वहीं जांच कमेटी देरी कर रही है, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, बच्चियों को न्याय नहीं मिला है। शिकायत वापस लेने के लिए बच्चियों पर प्रिंसिपल और एचओडी दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 18 मार्च को सोशल मीडिया से पता चला है और मैंने बच्चियों से मुलाकात भी की। उसी दिन मुख्य सचिव की कार्यवाही के आदेश भी दे दिए थे। वहीं 22 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने रोहिणी नॉर्थ थाने में यौन उत्पीड़न को लेकर 22 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अंबेडकर अस्पताल में बतौर प्रोफेसर सलीम शेख पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मेडिकल की छात्राओं के साथ अभद्रता की। इसको लेकर अंबेडकर अस्पताल के बाहर 18 मार्च को हिंदू संगठन और महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन भी किया था। वहीं आरोपी शिक्षक को पहले ही सस्पेंड करना था, ये कहना है सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि यह अजीब है कि सतर्कता विभाग और सेवा विभाग 1.5 महीने से अधिक समय तक इंतजार क्यों कर रहे थे। सतर्कता विभाग के अधिकारियों से ही स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। आरोपी प्रोफेसर को निलंबन बहुत पहले ही कर दिया जाना था। वहीं 19 मार्च को कार्यवाही करने का
निर्देश दिया था। 18 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव को इस मामले में कार्यवाही करने और 19 मार्च को शाम 5 बजे तक की कार्यवाही रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 18 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया था कि इस मामले में उचित कार्यवाही करें और उन्हें 19 मार्च की शाम 5 बजे तक रिपोर्ट पेश करें। वहीं स्वास्थ्य सचिव पर भी आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि करीब 1.5 महीने पहले डॉक्टरी पढ़ रही बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। इसका आरोप प्रोफेसर पर लगे हैं। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने मुझसे ये घटना छिपाई है। जांच कमेटी मामले की जांच में देरी कर रही है। इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। बच्चे को न्याय नहीं मिला। वहीं शिकायत वापस लेने के लिए बच्चियों पर प्रिंसिपल और एचओडी दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 18 मार्च को सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला तो मैं उन बच्चों से मिलने भी गया। इसी दिन उन्हें मुख्य सचिव को कार्यवाही के आदेश भी दिए थे। गौरतलब है कि 18 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया था कि इस मामले में उचित कार्यवाही करें और उन्हें 19 मार्च की शाम 5 बजे तक रिपोर्ट पेश करें। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में बतौर प्रोफेसर सलीम शेख पर 13 MBBS छात्राओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगा है। इसी को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपनी आवाज उठाई है। मंत्री ने मामले में जल्द कार्यवाही की मांग करते हुए LG को पत्र भी लिखा है। इस खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।